इस कहानी के वर्ल्ड में सिर्फ कार्स है और कहानी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि पिस्टन कप नाम के एक कार रेसिंग कंपटीशन हो रहा है और फिर इंट्रोड्यूस किया जाता है इस कहानी के हीरो की और उसका नाम है लाइटनिंग मैकक्वीन। लाइटनिंग मैकक्वीन एक एफिशिएंट बट एरोगेंट रेस कार है और वो भी इस रेस का एक हिस्सा है और इस चैंपियनशिप में उसके काफी टफ कॉम्पिटिटर्स भी है, जिनमें से एक कार है जो कि 7 टाइम के चैंपियन रह चुके हैं। उनका नाम है द किंग और चिक हिक्स। लेकिन मैकक्वीन अपने हर कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़कर रेस में आगे बढ़ता जा रहा था और ऐसे ही आगे बढ़ने की जल्दी में वो अपने हर पिट स्टॉप पर रुककर नए टायर्स भी नहीं लगाता है जो कि उसके बाकी कॉम्पिटिटर्स कर रहे थे और इसी वजह से फिनिश लाइन तक पहुंचने से पहले ही मैकक्वीन के टायर्स फट जाते हैं। लेकिन फिर भी वो घसीटते फिनिश लाइन को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक किंग और चिक हिक्स भी उसके बहुत करीब आ जाते हैं और फिर वो तीनों बहुत ही क्लोज टाइम में फिनिश लाइन को पार कर पाते हैं। और इसके बाद रेस ऑफिशियल्स ये अनाउंसमेंट करते हैं कि इन तीनों रेस कार के बीच टाई हो गया है और एक हफ्ते बाद इन तीनों में कैलिफोर्निया में एक फाइनल टाई ब्रेकर होगा और फिर ही ये डिसीजन लिया जाएगा कि इस चैंपियनशिप का विनर कौन है। लेकिन मैकक्वीन ये पिस्टन कप जीतने के लिए काफी डेस्परेट था क्योंकि फिलहाल वो जिस ऑइंटमेंट कंपनी के स्पॉन्सरशिप में है, मैकक्वीन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। किंग जिस कंपनी के लिए स्पॉन्सरशिप करते हैं, मैकक्वीन उसी कंपनी के स्पॉन्सरशिप के लिए सिलेक्ट होना चाहता है और ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसके लिए मैकक्वीन ये चैंपियनशिप जीतना चाहता है और मैकक्वीन जल्द से जल्द कैलिफोर्निया पहुंचना चाहता है। उसके बाद मैकक्वीन अपने ट्रक और अपने फ्रेंड मैक को लेकर कैलिफोर्निया के लिए निकल पड़ता है। मैकक्वीन मैक को कहता है कि वो सारी रात जग कर ड्राइव करे ताकि वो लोग जल्द से जल्द कैलिफोर्निया तक पहुंच जाए। लेकिन ऐसा कहकर मैकक्वीन खुद ही सो जाता है और आधे रास्ते में मैक को भी नींद आती है और उसकी आंखें बंद हो जाती है और ध्यान ना देकर ड्राइव करने की वजह से अचानक रास्ते में ट्रक में एक झटका होता है जिससे कि ट्रक के दरवाजा खोल जाता है और मैकक्वीन वहां से नीचे उतर जाता है। लेकिन वो सोया हुआ था इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आता और फिर मैक वहां से काफी दूर निकल जाता है। मैकक्वीन की आंखें खुलती है कुछ दूर से ट्रक्स की आवाज और लाइट से और वो उन्हें अपने सामने देखकर काफी डर जाता है। वो किसी तरह से खुद को उन सारे ट्रक्स के नीचे आने से बचाता है और फिर मैकक्वीन मैक को ढूंढते ढूंढते यूएस रूट 66 तक पहुंच जाता है और उस हाईवे से गुजरते हुए वो वहां के लोकल एरिया रेडिएटर स्प्रिंग्स में एंटर करता है और हाईवे से काफी जोर से ड्राइव करने की वजह से वहां के लोकल पुलिस मैकक्वीन का पीछा करते हैं और ये देखकर मैकक्वीन और भी जोर से भागने लगता है और भागते हुए वो कुछ वायर्स से उलझ जाता है और ऐसे ही भाग दौड़ में वहां के एक लोकल स्टैचू भी मैकक्वीन के वायर्स से उलझ जाते हैं और उस स्टैचू को खींचते खींचते उस टाउन के मेन स्ट्रीट का एक पार्ट डैमेज हो जाता है और फिर बहुत दौड़ भाग के बाद वो पुलिस मैकक्वीन को पकड़ लेते हैं। सुबह जब मैकक्वीन की आँख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ देखता है और फिर उसे ट्रैफिक कोर्ट में ले जाया जाता है और वहाँ पर टाउन के जज डॉक हडसन मैकक्वीन को इस टाउन से जल्द निकल जाने के लिए कहते हैं। लेकिन फिर वहाँ पर लॉयर सेली आती है और वो जज से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मैकक्वीन को ये जिम्मेदारी सौंपा जाए कि वो इस रोड को फिर से ठीक कर दे क्योंकि अगर ये रोड ठीक नहीं हुआ तो यहाँ पर कोई भी पैसेंजर नहीं आएगा और ऐसा होने की वजह से लोकल शॉप से वहाँ पर भी कोई नहीं आएगा जिससे कि उन लोगों के बिजनेस पर असर पड़ेगा। और फिर कहा जाता है कि मैकक्वीन को ये रोड वापस से ठीक करना पड़ेगा और फिर वो यहाँ से जा सकता है।
लेकिन मैक्वीन इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं था और वो इसके बाद यहाँ से भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। दूसरी तरफ मैक्वीन के ट्रांसपोर्ट ट्रक मैक जब कैलिफोर्निया पहुँचते हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी मैक्वीन के आने के लिए काफी भीड़ थी और सब काफी एक्साइटेड थे। लेकिन जब दरवाजा खोलने के बाद ये देखा जाता है कि मैक्वीन वहाँ पर नहीं है, तो हर न्यूज चैनल पर यही न्यूज छाई होती है कि आखिर लाइटनिंग मैक्वीन कहाँ पर है। और फिर वो रेडिएटर स्प्रिंग के लोगों से कहता है कि वो एक रेस कार है और उसे जल्द से जल्द कैलिफोर्निया पहुंचना है क्योंकि वहाँ पर उसका रेस कंपटीशन है। लेकिन रेडिएटर स्प्रिंग के लोग मैक्वीन की बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। वो लोग मैक्वीन से कहते हैं कि वो ये रोड ठीक करे और यहाँ से चला जाए और फिर मैक्वीन को काफी गुस्सा आता है और वो जल्दी जल्दी में रोड पर पिच डाल देता है। लेकिन वहाँ पर डॉक हडसन आकर कहते हैं कि ये रोड बिल्कुल भी यूज करने लायक नहीं बना और मैक्वीन को इसे वापस से ठीक करना पड़ेगा। और डॉक हडसन मैक्वीन को एक ऑफर देते हैं। वो कहते हैं कि मैक्वीन उनके साथ एक कंपटीशन कर सकता है और अगर इसमें मैक्वीन जीत जाता है तो वो रोड बिना ठीक किए ही यहाँ से जा सकता है। और फिर मैक्वीन इस ऑफर के लिए राजी हो जाता है और जब रेस शुरू होता है तो मैक्वीन काफी स्पीड से भागता है, लेकिन देखा जाता है कि डॉक हडसन वहीं पर रुके हुए हैं। लेकिन ऐसे ही स्पीड में जाने की वजह से मैक्वीन अपना कंट्रोल खो देता है और टर्न नहीं ले पाता, जिससे कि वो कुछ कैक्टसों के बीच फंस जाता है। और फिर डॉक हडसन मीटर नाम के एक टो ट्रक के साथ मैक्वीन की हालत देखने आते हैं और फिर मीटर मैक्वीन को वहां से निकलने में मदद करता है और फिर मैक्वीन रोड को वापस से ठीक करने में जुट जाता है। लेकिन वो इस बात से काफी गुस्सा था कि वो टर्न कैसे नहीं ले पाया। अगले दिन सुबह सब देखते हैं कि रास्ता आधा ठीक हो गया है और फिर वो लोकल लॉयर सेली मैक्वीन को पसंद करने लगती है। उसके बाद धीरे धीरे मीटर के साथ मैक्वीन की अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो दोनों एक साथ काफी मस्ती करते हैं और मीटर मैक्वीन को अपने रिवर्स में चलने की स्किल भी दिखाता है, जिससे कि मैक्वीन काफी इम्प्रेस हो जाता है। फिर मैक्वीन को ये भी पता चलता है कि डॉक हडसन एक रेस कार हुआ करते थे और उन्होंने 3 बार पिस्टन कप जीता था। लेकिन 1954 में एक बहुत ही खतरनाक क्रैश के वजह से उनकी करियर खत्म हो गया। उसके बाद मैक्वीन वहाँ के दूसरे लोगों को डॉक हडसन के बारे में बताता है, लेकिन कोई भी उसके बातों पर भरोसा नहीं करता। उन लोगों को असल में पता ही नहीं कि डॉक एक रेस कार रह चुके हैं। और फिर सेली मैक्वीन को लेकर एक लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाती है और मैक्वीन आसपास के नेचुरल ब्यूटी को देखकर काफी हैरान हो जाता है और सेली मैक्वीन को इस जगह के बारे में बताती है। वो कहती है कि ये जगह इससे पहले इतना सुनसान नहीं हुआ करता था। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते थे और यहाँ पर काफी चहल पहल हुआ करती थी। लेकिन फिर यहाँ पर एक दूसरा शॉर्टकट रोड बनने से धीरे धीरे सब रेडिएटर स्प्रिंग्स में आना बंद कर देते हैं और ये एक सुनसान जगह बनकर रह जाती है। उसके बाद धीरे धीरे मैक्वीन और सेली के बीच बॉन्डिंग हो जाती है। उसके बाद मैक्वीन अपने रोड रिपेयरिंग का काम खत्म करता है और रेडिएटर स्प्रिंग के सारे लोगों को ये काम काफी पसंद आता है और वो लोग मैक्वीन को नहीं देख पाते और उन्हें लगता है कि मैक्वीन उन लोगों से मिले बिना ही वहाँ से चला गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। मैक्वीन वहाँ पर आता है और उन सबसे मिलता है और मैक्वीन ये फैसला करता है कि वो एक दिन और यहाँ पर रुकेगा और फिर वहाँ पर मैक्वीन को नए से पेंट किया जाता है और उसके टायर्स भी बदले जाते हैं। और फिर उस शाम को वहाँ पर फेस्टिवल मनाया जाता है और मैक्वीन मीटर और सेली के साथ काफी एंजॉय कर रहा था। लेकिन वहाँ पर मीडिया आ जाती है और उन लोगों के साथ मैग भी होता है और फिर वो लोग मैक्वीन को जल्दी से वहाँ से लेकर निकल जाते हैं और इतनी जल्दबाजी में मैक्वीन शेली मीटर और बाकी के टाउन के लोगों को गुड बाय भी नहीं कर पाता और
मैक्विन के वहां से जाने के बाद शेली को ये पता चलता है कि असल में डॉक हडसन ने ही मीडिया को मैक्विन के बारे में खबर किया था और इससे शेली काफी नाराज हो जाती है कि मैक्विन को ऐसे जाना पड़ा और टाउन के बाकी लोग भी हडसन के ऊपर थोड़ा नाराज होते हैं और इसके बाद डॉक को अपनी गलती का एहसास होता है। दूसरी तरफ कैलिफोर्निया में फाइनल रेस शुरू होता है मैक्विन, किंग और चिक हिक्स के बीच और रेडिएटर स्प्रिंग से ऐसे चले आने की वजह से और सेली को याद करते हुए मैक्विन अपने कंपटीशन पर फोकस नहीं कर पाता, जिसके वजह से किंग और चिक मैक्विन से आगे निकल जाते हैं। लेकिन फिर मैक्विन देखता है कि डॉक हडसन, मेटर और टाउन के कुछ बाकी लोगों के साथ वहां पर आए हैं और वो सब मिलकर मैक्विन को काफी इनकरेज करते हैं और डॉक हडसन मैक्विन को गाइड करते हैं और इसके वजह से मैक्विन का जज्बा फिर से लौट आता है और वो अपने रेस पर कंसंट्रेट करता है। और रेडिएटर स्प्रिंग में रहते हुए मैक्विन ने जितने भी सारे चीजें सीखे थे वो इस कंपटीशन में उसका यूज करता है और वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था और किंग और चिक को दूर रखकर फिनिशिंग लाइन तक पहुंच ही जाता है। लेकिन उसके बाद चिक किंग को एक बहुत ही जोर से धक्का मारते हैं, जिसकी वजह से किंग की बहुत दूर एक खतरनाक क्रैश लैंडिंग होती है और उनकी हालत काफी खराब हो जाती है और ये देखकर मैक्विन फिनिशिंग लाइन टच नहीं करता क्योंकि किंग की हालत देखकर मैक्विन को हडसन की याद आती है। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था और वो फिर कभी रेस में वापस नहीं आ पाए और मैक्विन के रुक जाने की वजह से चिक उसे क्रॉस कर जाते हैं और वो फिनिशिंग लाइन पार कर जाते हैं। उसके बाद मैक्विन किंग के पास जाते हैं और वो उन्हें पीछे से धकेलते हुए फिनिशिंग लाइन तक लेकर आता है और वो कहता है कि किंग का आखिरी रेस पूरा होना चाहिए। इसके बाद चिक हिक्स ऑफिशियली पिट्सन कप के चैंपियन तो होते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें पसंद नहीं करता और सब उन्हें काफी बुरा भला सुनाते हैं और मैक्विन की ऐसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को देखकर सब मैक्विन को ये अपना चैंपियन मानते हैं। और फिर मैक्विन अपने दोस्तों के साथ रेडिएटर स्प्रिंग्स लौट आता है और वो ये फैसला लेता है कि वो अपना हेडक्वार्टर यहाँ पर बनाएगा, जिसके वजह से यहाँ पर बहुत सारे विजिटर्स और टूरिस्ट आएंगे और रेडिएटर स्प्रिंग वापस से पहले की तरह ही हो जाता है और जिससे कि रेडिएटर स्प्रिंग का नाम मैप में वापस आ जाता है।